नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट को कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन से फ्रूट्स एक डायबिटिक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कौन से नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें उसकी कितनी मात्रा खानी चाहिए, मतलब उन्हें वो फल कितने अमाउंट में, कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर हम एक डायबिटिक पेशेंट की बात करें जिसका शुगर लेवल बढ़ रहा है, ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है और उसका मन कर रहा है कि उसे कोई ना कोई फ्रूट खाना है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि फ्रूट से ज़्यादा प्रेफरेंस आप सलाद को दें, सब्जियों को दें, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट सेम होता है, वैल्यू सेम होती है, सिर्फ एक फ़र्क होता है मिठास का। फ्रूट्स के अंदर मिठास होती है और सब्जियों के अंदर मिठास नहीं होती। बाकी सेम मिनरल, सेम विटामिन, सेम सब कुछ होता है, पूरी चीज़ें, सिर्फ एक ही फ़र्क है मिठास का। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम इंसान हैं, हमारा मन कई बार करता है कि काफ़ी दिनों से अगर आप परहेज कर रहे हो तो मन करता है कि अब मैं कुछ फ्रूट खाऊं, बहुत दिन हो गए। तो जब हम फलों की बात करते हैं तो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए जो फल होते हैं उसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि जो भी फल आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम होना चाहिए। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे वो कहेंगे सर हम ये कैसे पता करें, तो आपको उसको पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सारे फलों के बारे में बताऊंगा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जो आप खा सकते हैं, और जिनका ज़्यादा है वो भी, जिनको आपको नहीं खाना है। तो अगर हम फलों की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे पहला फल है जामुन। जामुन एक मौसम में ही आता है, कुछ समय के लिए ही आता है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि ये जो फल है ये कसीला होता है, ये मीठा नहीं होता। ये डायबिटिक पेशेंट आराम से खा सकता है, लेकिन कितना, इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूँगा। अब अगर मैं दूसरे फल की बात करूँ तो वो है अमरूद। जी हाँ, अमरूद। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी फल एक डायबिटिक पेशेंट खाए वो फल पका हुआ ना हो, वो फल थोड़ा सा कच्चा हो, क्योंकि जितना एक फल पकता है उतना ही वो मीठा होता जाता है, उसके अंदर मिठास आती जाती है। तो एक डायबिटिक पेशेंट को सबसे पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि वो जो भी फल खाए वो थोड़ा सा कच्चा हो, पूरा पका हुआ ना हो, क्योंकि पका हुआ होगा तो मीठा होगा, और मीठा खाएगा तो उसका ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा और उसे नुकसान होगा। तो पहले मैंने आपको बताया जामुन, वो आप खा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े टाइट होने चाहिए, पके हुए नहीं होने चाहिए, वरना वो बहुत मीठे होंगे। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं अमरूद की, तो अमरूद भी सेम ऐसा ही है, जो आप थोड़ा सा कच्चा लें, पका हुआ ना लें, थोड़ा टाइट होना चाहिए। अब अगर हम अमरूद की बात कर रहे हैं तो अमरूद के बहुत से फ़ायदे हैं। क्यों? इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत लो है, इसमें पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए और विटामिन B9 भी होता है। तो ये सारे जो विटामिन हैं, जो चीज़ें हैं, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, इसलिए अमरूद आप ज़रूर खाएं। लेकिन कितना, ये अभी जानेंगे। देखिए, जो मात्रा है उसकी बात मैं थोड़ा सा एंड में करूंगा, पहले आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसे फल हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। तीसरा है आड़ू। आड़ू ये एक मौसमी फल है। फिर मैं बात करूंगा फल पका हुआ ना हो, क्योंकि पका हुआ होगा तो मीठा होगा, तो आप इस फल को कोशिश करें थोड़ा सा कच्चा, थोड़ा सा टाइट हो, आप वो खाएं। रसीला होता है, इसमें पोटेशियम, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ए भी होता है, और ये सब कुछ डायबिटिक पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर मैं अगले फल की बात करूं तो इसमें आता है आलू बुखारा। ये एक रसदार फल होता है, इसमें रस होता है, खट्टा होता है जनरली ये स्वभाव से, लेकिन फिर मैं बात करूंगा पका हुआ लोगे तो मिठास आ जाएगी। थोड़ा सा इसे टाइट और कच्चा ही लें और तभी उसे खाएं, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा, वरना उससे आपको नुकसान होगा। अब अगर मैं अगले फल की बात करता हूँ, अच्छा, इन सभी फलों में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, स्पेशली फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, ये आपको भारी मात्रा में मिलेंगे, जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगले फल की अगर मैं बात करूँ तो संतरा भी डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए संतरा बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें विटामिन सी होता है, फाइबर होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जो आपकी डायबिटीज़ में बहुत हेल्पफुल होता है, ये जो आपके शुगर कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो संतरा भी एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है। और सबसे अहम बात, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में संतरा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो संतरा एक बहुत ही फ़ायदेमंद फल होता है डायबिटिक पेशेंट के लिए।
इसमें एक चीज़ फिर दोबारा ध्यान रखें कि ज़्यादा पका हुआ संतरा ना खाएं। पका हुआ होगा तो वो मीठा होगा, खट्टा कम होगा, जो आपको फ़ायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं अगर अगले फल की बात करूं तो नाशपाती भी एक बहुत अच्छा फल माना जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि इसकी भी जो वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर भी जो पोषक तत्व हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, जो एक डायबिटिक पेशेंट को बहुत फ़ायदा देते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो चेरी एक बहुत अच्छा फल है डायबिटिक पेशेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, चेरी जितनी फ्रेश होती है वो उतनी फ़ायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आते आते वो फ्रेश नहीं रहती है, तो उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके बाद जो मैं अगला फल आपको बताने जा रहा हूँ वो है पपीता। आमतौर पर हम जब बाजार जाते हैं वहाँ से पपीता लाते हैं तो वो ऑरेंज कलर का होता है, लगभग पका हुआ होता है, मिठास होती है उसमें बहुत ज़्यादा। आप वो पपीता भूल कर भी ना खाएं। बहुत सारे पेशेंट्स जब श्रेयाज में आते हैं वो शेयर करते हैं कि सर हम तो पपीता खाते हैं लेकिन उससे हमारा जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। रीज़न वहाँ पे वो एक गलती करते हैं, जो हम उन्हें समझाते हैं कि आपको पपीता पका हुआ नहीं, कच्चा, जो हरे वाला पपीता पहले आया करता था, जो कम पका हुआ हो, जिसके अंदर मिठास ना हो, आप वो खाएं। आप पका हुआ पपीता गलती से भी ना खाएं। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आपको एक बात समझ आ गई। जो फल मैंने आपको बताए, पहला जामुन सबसे ज़्यादा फायदेमंद, उसके बाद मैंने आपको बताया अमरूद, आप ये ले सकते हैं। सेब बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन सेब को थोड़ा कम ही खाएं। रीज़न, ये ज़्यादातर स्वभाव में मीठा होता है और चाहे आप इसे कच्चा भी लेंगे तो भी हमें मीठा मिलता है, तो सेब को थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके बाद आप नाशपाती, आड़ू, आलू बुखारा, ये सारे फल ले सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फलों की जो आपको बिल्कुल नहीं खाने, जिसमें है केला। केले में मिठास और पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, वो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे नुकसानदायक होता है, इसलिए केला गलती से भी ना खाएं। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पे आपको ये समझ आया कि एक डायबिटिक पेशेंट को कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि ये जो फल हम खा रहे हैं इसकी कितनी मात्रा होनी चाहिए, हमें कितनी मात्रा में ये फल खाना चाहिए, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी, आप कोई भी फल खाओ, आप उस फल को एक बाउल से ज़्यादा भूल कर भी ना खाएं, क्योंकि ये लिमिट है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मान लो कोई भी फल खा रहे हैं, आप कह रहे हैं सर मैं तो कच्चा अमरूद खा रहा हूँ और वो मैंने 2 बाउल खा लिए, तो अगर आपने वो 2 बाउल खाए, यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी जो मैंने शुरुआत में बोला था वीडियो के, कि फल और सब्जी में क्या फ़र्क होता है। फलों में मिठास होती है और सब्जी में मिठास नहीं होती, बाकी सब सेम होता है। तो अगर आप फलों को ज़्यादा खाओगे तो मिठास बढ़ेगी, मतलब शुगर लेवल बढ़ेगा। तो इसीलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एक बाउल, जो मीडियम साइज़ का सूप वाला बाउल होता है, उससे ज़्यादा फल नहीं खाने। दूसरी चीज़, एक फल को ना लेके अगर आप मिक्स करके खाएं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तीसरी बात, जो आप फल खा रहे हैं उसमें कोशिश करें कि फल को आप कम खाएं, सलाद को ज़्यादा तवज्जो दें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि डायबिटिक पेशेंट को कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं। लेकिन फल कौन से खाने हैं या कौन से नहीं, इससे आप केवल अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ठीक नहीं कर सकते, उसे जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। अगर हम बात करें श्रेयाज की, तो हमारे यहाँ पर श्रेयाज में हम जो पेशेंट को डाइट चार्ट देते हैं उसमें स्पेशली उसके साथ जो उसे दवा प्रोवाइड करते हैं, वो दवा एक्चुअली वर्क करती है। वो जो आपके सेल्स होते हैं, जो इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है कि इंसुलिन को सेल्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये एक पूरा मैकेनिज्म है जो मैंने समझाया है अपनी बाकी वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं शॉर्ट में आपको एक बार दोबारा समझाता हूँ। हम जो भी खाते हैं, आप जो भी जैसे फलों की बात कर रहे हैं, हम जो भी फल खाते हैं तो वो फल सबसे पहले लीवर में जाते हैं। लीवर उन फलों को या उस खाने को जो भी हम खाते हैं उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और आगे भेजता है। जब वो ग्लूकोज ब्लड के साथ मिलके आगे जाता है तो हमारे पेट के नीचे एक अंग होता है जिसका नाम होता है पेनक्रियाज, और उसके अंदर होते हैं बीटा सेल। वो बीटा सेल्स इंसुलिन नाम के हार्मोन को बनाते हैं जो बहुत आवश्यक होते हैं हमारे इस ग्लूकोज को कंज्यूम करने के लिए, यूज़ करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। और ये जो इंसुलिन होता है ये एक्चुअली सेल्स को ऑर्डर देता है, इन्फॉर्म करता है, या ये कहो जाके उनका दरवाज़ा खटखटाता है तो वो सेल्स दरवाज़ा खोलते हैं और ग्लूकोज उसके अंदर चला जाता है, जो बाद में एनर्जी बन जाता है और हम उसे यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये सेल्स
दरवाज़ा खटखटाने पर भी नहीं खुलते, मतलब जब ये सेल्स रेसिस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तब डायबिटीज़ टाइप 2 की समस्या हो जाती है, जो ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है। तो जब पेशेंट श्रीयाज में आते हैं तो हम उन्हें जो दवा प्रोवाइड करते हैं वो व्यक्ति के उन सेल्स के ऊपर वर्क करता है जो खटखटाने पर खुलते नहीं हैं, या ये कहा जाए जो रिस्पॉन्स नहीं करते, जो रेसिस्ट करते हैं इंसुलिन को। तो वो जो दवा है, पूरा जो डाइट चार्ट है, जो एक्सरसाइज उन्हें बताई जाती है, इन सब के कॉम्बिनेशन से उनके वो जो सेल्स होते हैं वो दोबारा एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं और बहुत जल्द उन्हें अपनी शुगर में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर शुगर से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल आपके मन में है तो वो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया हमें कौन से फल खाने चाहिए और कौन से नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा और मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।